नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। यूपी मांगे उत्तर लेकर हाजिर हो चुके हैं। पढ़ लीजिए लाइन, हिंदुस्तान में घमासान, औरंगजेब महान। और ये आग ऐसी लगी है कि महाराष्ट्र तक पहुंच गया। आप दर्शकों ने फिल्म छावा देखी है? मुझे लग रहा है कि छावा देखने के बाद तो लोगों में और ज्यादा ये बात आ गई है कि औरंगजेब कैसे महान हो सकता है। तो यूपी मांगे उत्तर में आज यही बात हो रही है। मैं हूं आपके साथ जयप्रकाश शर्मा। तो औरंगजेब को क्रूर शासकों में से एक माना जाता है। उसने 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन किया भारत में। लेकिन औरंगजेब की विरासत, उसके शासन के तरीके और साम्राज्य विस्तार की नीतियों को लेकर हिंदुस्तान में विवाद होता रहा। उसी औरंगजेब जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसी औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद है। विश्व हिंदू परिषद कब्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कार सेवा का ऐलान कर दिया है। कार सेवा मतलब जैसे बाबरी मस्जिद को ढाया था, ऐसे ही यहां करने की तैयारी हो रही है। जिसके बाद महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो गया है। आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले शहर नागपुर को पदवियों से सुलगा दिया है। यूपी में औरंगजेब की कब्र के विरोध में आवाज बुलंद होने लगी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें औरंगजेब से हमदर्दी है। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर बहस हो रही है कि आखिर एक आक्रांता को हिंदुस्तान महान क्यों माने, क्यों उसकी कब्र यहां रहे। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट। अपने बाप को जेल में डालने का काम किया। ऐसे शासक का महिमा मंडन किया जाना बहुत ही गलत है। दंगे के जिम्मेदार तो ये औरंगजेब को जो आदर्श बता रहे हैं वो हैं, और आदर्श बता रहे हैं वो हैं जो दंगे कराने वाले। आला गाजी जो है, जो यहाँ जो है जो राजभर किया हो, तो ये जो आदर्श मानते हो औरंगजेब को, वो मान के चलो इस चीज के। नहीं तो हम लोग तो दंगा मुक्त प्रदेश, दंगा मुक्त देश होगा ये धीरे धीरे। औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करेगा, चाहे उसमें कोई ट्रस्ट हो, व्यक्ति हो, सरकार हो, उसको मैं अपने गांव सिखेड़ा जनपद लक्ष्मीनगर मुजफ्फरनगर में 5 बीघा जमीन दूंगा। जो भी हिंदू वीर योद्धा उस मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएगा, उसको श्रीकृष्ण जन्मभूमि संघर्ष यार्ड की तरफ से 21 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। आपस में जो हम मिलकर के रहते हैं, जो हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, दुनिया में कम देश होंगे जहां पर इतने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रह रहे हों। जिहादियों का जो औरंगजेब के समर्थक हैं, जिन्होंने कल नागपुर के अंदर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, एक प्रायोजित तरीके से एक भीड़ आती है जिहादियों की और उन पर हमला करती है। किसी भी पहचान को याद नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि औरंगजेब की जो बर्बरता रही है, उसकी जो निशंसता रही है, उसकी जो कायरता रही है और उसकी जो लोगों के प्रति अत्याचार रहा है, अब जो संगठन इस बात की मांग उठा रहे हैं कि औरंगजेब की निशानी मिटाई जाए, तो ये बात सही है कि उसकी निशानी हम सबको अखरती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो औरंगजेब महान, हिंदुस्तान में घमासान। आपने देख लिया वार पलटवार कैसे हो रहा है। लेकिन अब आपको बता दें कि यूपी सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर का बड़ा बयान। औरंगजेब को लेकर जेपीएस राठौर ने दिया बड़ा बयान। औरंगजेब की आत्मा बहुत ही लोगों के मन में यह है। तो ये तमाम हमने बात की। लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण सवाल, आज के महत्वपूर्ण कौन कौन से सवाल हैं, चलिए कैमरामैन फोकस करिए। हमारा पहला सवाल, औरंगजेब महान क्यों माने हिंदुस्तान, ये पहला सवाल है हमारा। दूसरा, औरंगजेब किसका अपमान, किसका अपना है, हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले से हमदर्दी क्यों, और औरंगजेब के नाम पर वोट बैंक की सियासत क्यों, क्योंकि हिंदू मुसलमान है, हिंदू मुसलमान होगा तो वोट बैंक की सियासत है। आप मुसलमानों की वकालत करिए, एक तरफ हिंदू की वकालत करिए, तो वोट आपके साथ खड़ा होगा। ये एक बड़ी बात है। तो ये हमारे आज महत्वपूर्ण सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान रहेंगे जिनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ये मामला क्यों गर्मा रहा है, वजह क्या है, क्या वोट बैंक के लिए है या ये मामला दूसरे मुद्दों के लिए है।
हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। मैं अपने मेहमानों का जल्दी से परिचय करा दूं, जो हमारे साथ खास मेहमान रहेंगे, जिनका हमारे साथ डॉक्टर रेणु रहेंगे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, आपको बता दें। और डॉक्टर रेणु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ इतिहासकार रहेंगे, हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद रहेंगे, हमारे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्याय के अध्यक्ष और जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के पक्षकार दिनेश शर्मा जी भी रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें मुस्लिम धर्मगुरु शोएब अहमद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और इसके अलावा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी रहेंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव रहेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम चर्चा की शुरुआत को अब करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा एक रिएक्शन डॉक्टर रेणु का। डॉक्टर रेणु, आप कैसे देखते हैं इस पूरे विवाद को? चलिए, उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। फिरोज बख्त अहमद साहब हैं हमारे साथ, इतिहासकार है। फिरोज साहब, आप जुड़े हैं हमारे साथ? चलिए, नहीं जुड़ रहे, मैं बाकी मेहमानों को जोड़ लेता हूं। बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुक कर लेता हूं समाजवादी पार्टी का रुक कर लेता हूं, मनोज यादव साहब। मनोज यादव साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। मनोज साहब, कैसे देखते हैं? आपने देखा औरंगजेब का विवाद, नागपुर में बवाल हो गया। अब आपने यहां भी देखा कि नेजा मेला को लेकर भी यहां विवाद शुरू हो गया है, जो महमूद गजनवी का भांजा था उसको लेकर। अब आप क्या देखते हैं कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? आपको लग रहा है कि औरंगजेब की ठीक है, औरंगजेब की कब्र है, उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए? ठीक है, औरंगजेब की कब्र है, उसे नहीं तोड़ा जाना चाहिए। देखिए, किसी की कब्र को अगर तोड़ा जाना चाहिए और इस आधार पे कि कोई दुर्दांत था, किसी को आक्रांता कहा गया, किसी को कुछ कहा गया, उस आधार पे तो इस देश में दुर्दांता की परिभाषा ही फिर तो गलत हो जाएगी। और कोई एक कब्र नहीं तोड़ी जाएगी, कोई एक उस तरह की निशानियां नहीं तोड़ी जाएंगी, उनकी गिनतियां हजारों में होंगी। तो मेरे ख्याल से बीजेपी पूरे देश में अस्थिरता लाना चाहती, इसलिए बीजेपी इस तरह की राजनीति को हवा दे रही है। औरंगजेब महान है, औरंगजेब क्रूर है, औरंगजेब ऐसा शासक था जिसकी बुराई होनी चाहिए, ये सब कुछ जयप्रकाश जी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस देश में ऐसा कोई इतिहासकार नहीं रहा जिसने औरंगजेब को महान कहा, एक बात। लेकिन अब सबके अपने अपने आपके विधायक ने कहा ना, हम लोग ओवैसी की बड़ी बुराई करते हैं। आपके विधायक ने कहा ना, हमारे विधायक ने जो बात कही, आपके विधायक ने कहा ना, जयप्रकाश जी हमारे विधायक ने जो बात कही, उस बात का उन्होंने खंडन किया और उनका जो इंटेंशन था वो भी बात क्लियर कर दी। मैं आपको बता देता हूं और 100 बार बता देता हूं, 1000 बार बता देता हूं, बीजेपी कान खोल के सुन ले। हर राजा में, हर बादशाह में कुछ अच्छाइयां थी, कुछ बुराइयां थी। ये बात समाजवादी पार्टी भली बात समझती है, जानती है, मानती है, कहती है। हिंदू राजा वही औरंगजेब है जिसके दरबार में सारे हिंदू राजा थे, उसके तमाम सिपह सलार थे, तमाम सारे उसके रिश्तेदार थे। अकबर की पत्नी कौन थी? जोधा भाई। वो किसकी बहन थी ये भी आपको मालूम है। तो औरंगजेब एक तरीके से तो राजपूतों का भी खून उसके मनोज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, मनोज जी एक सवाल। मनोज जी, इतिहास कह रहा है, आप खुद कह रहे हैं कि औरंगजेब महान नेता नहीं था, क्रूर शासक था, आप खुद मानते हैं। आपके विधायक ने बोला तो गलती मानकर उन्होंने खंडन करना पड़ा, आपको भी पता है, और आप सब कह रहे। फिर उसकी कब्र, और आप जब जान रहे हैं कि जिसने देश के विरोध काम किया, जिसने इतना बड़ा, जो एक इतना क्रूर शासक रहा था, जिसने अपने पिता को मारा, भाइयों को मारा, गुरु गोविंद सिंह की हत्या की, बहुत सारे उन पर यहां पर मंदिरों को तोड़ा, तो फिर उस आदमी का महिमा मंडन क्यों उसकी कब्र को हट जाने दीजिए। दिक्कत क्या फिर? उसका महिमा मंडन जयप्रकाश जी बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? उस बात को खत्म किया जाना चाहिए था उसी वक्त। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी औरंगजेब को प्रतिदिन जिंदा करती है, मुस्लिम शासकों को प्रतिदिन जिंदा करती है, वो तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो कोई जिंदा थोड़ी नहीं है। अब मनोज साहब, तो कब्र हट जाना चाहिए ना, क्या दिक्कत है? आज का वक्त कब्र हट जानी चाहिए ना, मनोज यादव जिंदा। अरे तो बहुत कुछ हटाना पड़ेगा भाई। पुष्पमित्र सिंह को हटाना पड़ेगा,
और भी जितने राजा हुए हैं वो जो आपस में सब लड़े हैं, भाई भाई लड़े आपस में, कौरव पांडव भी आपस में भाई भाई लड़े हैं, तो उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। आप उसके भी इतिहास के तत्वों को हटाओगे। अशोक सम्राट मौर्य रहे, उन्होंने अपने भाइयों से युद्ध लड़ा, उनको भी हटाना पड़ेगा। ठीक। पता नहीं कितने राजा हुए हैं, अरे कोई ऐसा राजा ही नहीं जो अपने परिवार से आपको करनी है। तो फिर क्या क्या हटाएगी बीजेपी? मैं ये जानना चाहता हूं। औरंगजेब क्या? हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी, जल्दी से एक रिएक्शन आपका। आपने सुन लिया समाजवादी पार्टी को। मनोज जी आ रहा हूं, अब सुन लेते बीजेपी क्या कहती। जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, चूंकि इन्हें एक वोट बैंक सुझाता है, तो ये खुलकर भी औरंगजेब का विरोध नहीं कर सकते, और उस विरोध करने की इस हद तक चले जाते हैं कि जो भारतीय राजा रहे क्या लड़ते थे क्या नहीं लड़ते थे, लेकिन विदेशी से भारतीय का मुकाबला करके कहते उन्हें भी मिटा देना चाहिए। तो कल ये कहेंगे महाराणा प्रताप को भी नहीं याद करना चाहिए, शिवाजी को भी नहीं याद करना चाहिए, संभाजी को भी नहीं याद करना चाहिए, इनकी निशानियां भी मिटा देना चाहिए। केवल और केवल एकमात्र उद्देश्य औरंगजेब का नाम इनके विधायक ने उछाला, और लगातार हार की हताशा से कई राजनीतिक दल केवल एक वोट बैंक का तुष्टीकरण करने में लगे, उसके खातिर ये सारा मामला हो रहा है। भारत के इतिहास, भारत की गौतम गाथा, भारत की धार्मिक पद्धति, भारत का जो कुछ भी है संस्कार और संस्कृति, उससे दूर जाकर ये सब बातें हो रही हैं। खुलकर विरोध क्यों नहीं करते मनोज यादव जी कि हट जानी चाहिए कब्र, ये हमेशा के लिए विषय खत्म हो जाएगा? वो कौन अपना है? ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है। अत्याचारी था। तो हीरो वाजपेयी जी पहल करिए ना फिर, अपने बाप और बेटों। अरे पहल करवाइए। अब तो आपकी सरकार, केंद्र से लेकर राज्य सरकार की, तभी तो कुछ होगा। ये सिर्फ अल्लाह होता रहेगा। तभी तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मनोज यादव जी यही तो आरोप लगा रहे हैं ना कि सिर्फ आप सियासत करें, तो एक्शन लीजिए। अब विषय ये नहीं है, विषय एक्शन ले रही यूपी सरकार। सालार गाजी के उस पर होता था मेला, नहीं लगने दिया कि भाई हम ऐसे आक्रांताओं को महिमा मंडन नहीं होने देंगे, रोक दिया। है कोई बात तो कहे मनोज यादव जी कि क्यों रोक दिया। ठीक है, आए इसमें साथ में क्या ठीक किया योगी सरकार ने। ऐसे मेले नहीं होने चाहिए आक्रांताओं के उस पर। चलिए मैं लौट रहा हूं और बाकी मेहमानों को भी जोड़ लेता हूं चर्चा में हमारे साथ, क्योंकि इतिहासकार फिरोज बख्त अहमद साहब है। फिरोज बख्त साहब, आप इतिहासकार हैं, आप क्या कहेंगे सर? एक मुस्लिम भी हैं और आप एक इतिहासकार भी हैं। क्या आप मानते हैं कि औरंगजेब महान था? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं इतिहासकार और मुसलमान होने से पहले मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ, ठीक है, और मुझे फख्र है कि मैं भारतीय हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए, ऐसा है, जहां तक औरंगजेब का ताल्लुक है, औरंगजेब कहीं से कहीं तक मुसलमानों का हीरो नहीं रहा। हो सकता है कुछ परसेंटेज ऐसे हों मुसलमानों में जो उसको रहमतुल्लाह भी कहते हैं, उसका बड़ा गुणगान करते हैं, ईमानदार था, टोपियां चटाइयां बोलते, अपनी रोजी रोटी कमाता था। वो एक अलग इशू है, वो इस डिबेट का इशू नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो आइडियल नहीं है। मुगल बादशाह हमारे लिए आइडियल नहीं है। हमारे लिए कोई आइडियल है तो प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आप हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम है, इस तरह के लोग हैं। बॉर्डर पे जो ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान ने पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों को उड़ाया था, वो हमारे आइडियल हैं, ठीक है। और इस तरह के लोग हैं हमारे, अब्दुल हमीद हैं, ठीक है। तो ये हमारा आइडियल है। और रही बात औरंगजेब की, तो मैं ये समझता हूँ, देखिए, थोड़ी सी मैं कड़वी बात कहूंगा, चुपती बात कहूंगा, हमें औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। औरंगजेब इज डेड एंड गॉन एंड फिनिश्ड। उसको क्यों बार बार लाइव किया जा रहा है, क्यों उसको जिंदा किया जा रहा है, हमें कोई इससे लेना देना नहीं है। वो अपने कब्र में पड़ा हुआ है। उसके कब्र को आप तोड़ें, बुलडोज करें, क्या करें, ये आप जाने, उससे भी हमें कोई लेना नहीं है। फिर साहब, आपको क्या लग रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या बाकी जो मुस्लिम धर्मगुरु है, अब नागपुर में बवाल हो गया इसीलिए, तो फिर ये क्यों बवाल हो रहा है? ये गलत हुआ है। नागपुर में बवाल इसलिए हुआ है, उसका कारण यह है कि मुसलमान, जो कि मतलब 98-99% मुसलमान जो है भारत का, वो संस्कारी है, राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, लेकिन उसको ओवैसी जैसे लोग, उसको अहमद रजा जैसे लोग, जो बरेली के हैं, ऐसे लोग मुसलमान को भड़काते रहते हैं।
तो उनके कहने में हसास कौम है मुसलमान की, उनके कहने में भड़कावे में आ जाता है। जो नागपुर में हुआ बिल्कुल गलत है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, उसको कंडेम करता हूँ। वो किसी ने भी किया वक्त है बस। अब ये आप जैसे समझदार लोग अगर ये बात रखें तभी तो समझ में आए ना, क्योंकि अब देखिए आपने जिन लोगों का नाम लिया उस पर ना तो बीजेपी को ऐतराज, ना उस पर हिंदू संगठनों को कोई ऐतराज है उनके नाम पर। अगर ऐतराज है तो उस औरंगजेब पर जिस पर आपको भी ऐतराज है, उसकी कब्र पर ऐतराज है। डॉक्टर रेणु हमारे साथ जुड़िए विश्व हिंदू परिषद की, मैं लौटूंगा। डॉक्टर रेणु क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि ये जो पूरी घटना है ये अपने आप में बहुत निंदनीय है कि जिस प्रकार से औरंगजेब को भारत का एक आदर्श के रूप में स्थापित करने की कोशिश एक वर्ग के द्वारा की जा रही है, चाहे इसमें उनके अपने राजनीतिक कारण हो या चाहे फिर उसमें उनके धार्मिक कारण शामिल हो। तो कब तक तोड़वा देंगे आप? कब तक तोड़वा देंगे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने तो ऐलान किया हुआ है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्रश्न पे ही आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले जिस तरीके का इतिहास औरंगजेब का रहा है, मुझे लगता है कि जन सामान्य को वो जानने की भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं या जो धार्मिक नेता मुस्लिम समाज के हैं, वो इसको एक धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं बहुत लंबे समय से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लेकिन वो ये नहीं बताने का प्रयास करते जनता को कि औरंगजेब जो कि एक आक्रामक, एक कट्टरपंथी व्यक्ति था, जिसने स्वयं अपने पिता को, शाहजहां को मारने की साजिश रची 1658 में। फिर जो धार्मिक सिख गुरु रहे, गुरु तेग बहादुर, उनको 1675 में उन्होंने मरवाया। और अगर आप ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को का रेफरेंस ले तो औरंगजेब ने हजारों कब्र टूटेगी। डॉक्टर रेणु वो सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं इतिहास। आप बताइए ना मुद्दे पर आइए। इतिहास सब जानते हैं, जितने भी पढ़े हैं, और जिन लोगों ने औरंगजेब को पढ़ा होगा, विवाद भी होगा, तो वो सब जानते हैं। मुद्दा यह है कि अब गिरवाएंगे, तोड़वाएंगे आप, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद का तो ऐलान है इसमें बाकायदा, और तभी ये विवाद है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति ने भारत को तोड़ने का प्रयास किया हो, जिसने भारत की अस्मिता को, भारत के गर्व को तोड़ने का प्रयास किया हो, वो कभी भी किसी भी तरीके से भारत की अस्मिता, भारत के गौरव, भारत की राष्ट्रीयता का प्रतीक नहीं हो सकता। उसको इस तरीके से सम्मान दिया जाना कि उसकी कब्र है, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से निंदनीय है और वो हटनी चाहिए। और जहां तक बात है भारत के, आपको बता दें फलारी के नाम से मशहूर है और जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में पक्षकार भी है। दिनेश शर्मा जी, अब भी आप भी कूद गए औरंगजेब के मामले में, क्या ऐलान किया आपने? देखिए, जिस मुगल शासक ने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया, हमारे हिंदू राजाओं के नाखून खींच लिए, जिसने अपने पिता को भी मार दिया, भाइयों को मार दिया, ऐसे क्रूर शासक की मजार, उसकी कब्र हमारे हिंदुस्तान में नहीं रहनी चाहिए। और जो भी नेता उस औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं, उसको आदर्श मान रहे हैं, उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने तो यही कहा है कि ऐसे हमारे सनातनियों के खिलाफ जिसने जहर उगला, जिसने अत्याचार किए, उस कब्र पर बुलडोजर अवश्य चलना चाहिए। जी दिनेश शर्मा जी, मैंने सुना आपने कुछ ऐलान भी किया है, इनाम भी बांट रहे हैं आप? हमने तो इनाम रखा था कि ऐसे जो वीर हिंदू योद्धा हैं जो औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। जी चले, शोएब अहमद सिद्दीकी साहब, सुना आपने, हिंदू संगठन सम्मानित करने का ऐलान कर रहा है जो औरंगजेब की जो मजार है, जो कब्र है, जो उसे तोड़ेगा। भाई शोएब अहमद सिद्दीकी की आवाज दीजिएगा। सर आपने म्यूट तो नहीं किया है? सिद्दीकी साहब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिएगा, आपने म्यूट किया हुआ सर। जी सर, हाँ जी, हाँ जी, रखिएगा अपनी बात। आगे। हाँ सर, मैं ये कह रहा शर्मा जी, मेरा नाम शोएब सिद्दीकी है जी, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर जी। सर मैं देखिए, ऐसा है जमाने में और भी है वफा के दावेदार, कदम कदम पे मेरा ही इम्तिहान। आप देखिए सर, जो इस वक्त जो सियासी पार्टियां हैं जो इक़्तिदार में नहीं है, इक़्तिदार में हासिल आने के लिए, मौजूदा हुकूमत को गिराने के लिए, दबाने के लिए तरह तरह के मामले सामने मंजराम पे लाती है। आप बताइए सर, जिस तरह के मामले चल रहे हैं हिंदुस्तान में, उसमें आप बताइए सियासत मंजरेआम पर है। आप पढ़ाई पे बात नहीं करते हैं, आप मेडिकल पे बात नहीं करते हैं, लेकिन औरंगजेब पे आप बात करते हैं। औरंगजेब की जो मामला चल रहा है, जाहिर सी बात है पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, महाराष्ट्र में मंजरेआम पर चल रहा है,
उस पर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री नजर रखे हुए हैं। और शर्मा जी देखिए, मैंने एक बात हमेशा कही सारे चैनलों पर कि जब हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी जब कोई बात कहेंगे तो मैं उसको संज्ञान में लूंगा। उन्होंने भी हाल में कुछ स्टेटमेंट दिए थे जिसपे मैंने हमेशा बात कही कि एक भी आप आम मुसलमान बता दिए जो इस संविधान को नहीं मानता है, उनकी बात को नहीं मानता है, लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ मामले ऐसे निकाल लिए जाते हैं जिसमें हमारे मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर आला भी परेशान रहते हैं कि इसमें मैं क्या जवाब दूं। आप बताइए इस वक्त जो भी शोएब अहमद जी आपको नहीं लग रहा कि नागपुर में जो हुआ जो मुस्लिम समाज को, शोएब अहमद जी ये मुस्लिम समाज को विरोध नहीं करना चाहिए था? देखिए सर, ऐसा है, नागपुर पे मामला जो है सर बहुत ही गलत है। मैं उस पर आपके चैनल द्वारा मुखालफत करता हूँ। जो भी हुआ उस पर हमारे वहां के मुख्यमंत्री नजर रखे हुए, प्रधानमंत्री नजर रखे। आप देखिए सर, होता क्या है, मैंने हमेशा सर ये बात कही शर्मा जी, और मेरा नाम भी चेंज कर लिया, शोएब सिद्दीकी है सर। जी। तो देखिए होता क्या है कि हर पार्टी में, हर समुदाय में चंद लोग होते हैं जो इस जो दंगा जमने की मिसाल है हिंदू मुस्लिम की जो मोहब्बत है उसको बांटने की कोशिश करते हैं। आप देखिए होली में जो मामला गुजरा सर वो कैसे अच्छा गुजर गया, इसमें भी लोग नजर लगाए हुए थे कि हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो गई, और इस पर हिंदू मुस्लिम नहीं हुई क्योंकि मुसलमानों ने अपनी नमाज वक्त बढ़ा लिया, हिंदू भाइयों ने अपनी यात्रा निकलती उसका वक्त थोड़ा पहले कर लिया। तो फिर फिर औरंगजेब की गिर जाने दीजिए ना मजार। आप मानते हैं फिर गिरनी चाहिए, टूट जाए, विवाद का खत्म हो जाएगा फिर। सर होता सब क्या है शर्मा जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसपे हमारे बड़े बड़े आलिम हैं, और आप देखिएगा मौजूदा वक्त में जब मामला बहुत आगे बढ़ेगा तो आप देख लीजिएगा हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री बहुत समझदार है। जिस तरह उन्होंने वक्त के मामले में बड़े बड़े आलिमों को बैठाना था, आप देखिए इस मामले में भी वो बैठा लेंगे बड़े बड़े आलिमों को। और हमेशा नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा बात कही कि मैंने सबको साथ लेके चला, लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं वो पार्टियां के खिलाफ। चलिए मैं लौट रहा मनोज यादव जी एक सवाल ये है कि आप कहते हैं कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, लेकिन सवाल तो यही है कि शुरुआत तो आपने ही की, आपके विधायक ने शुरू की, और तब से यह विवाद ऐसा बढ़ा कि अब बढ़ता ही जा रहा है। औरंगजेब का तो कोई नाम ले ही नहीं रहा था ना, आपके विधायक लाए और उसके बाद इनको मुद्दा मिल गया। देखिए हमारे विधायक ने, अगर सवाल कोई पत्रकार साथी ने पूछा तब हमारे विधायक ने उस बात पे जवाब दिया, और जवाब जो बनता है वो बनता है। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि अकबर को महान सम्राट कहा गया, चंद्रगुप्त को महान सम्राट कहा गया, और अशोक को महान सम्राट कहा गया, लेकिन सारे राजाओं, जयचंद को थोड़ी नहीं महान कहा गया, और मान सिंह को थोड़ी नहीं महान कहा गया। अब मैं कहता हूँ दिया कुमारी बीजेपी की जो उप मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उनके जो वंशज थे, उनके पुरखे थे, वही तो अकबर औरंगजेब के यहाँ काम करते थे, वही तो उनके सिपे सलार थे। तो क्या दिया कुमारी से इतना प्यार क्यों बीजेपी को? वाई क्यों? क्या बीजेपी जवाब देगी? कितनी बार हम लोग पूछे, क्यों? हटाओ ना। जो औरंगजेब के सेना में काम करने वाले राजा थे, जो देश से उस वक्त गद्दारी कर रहे थे, उनको, उनसे बीजेपी का क्यों प्रेम? और मैं तो कहता हूं अगर हमारे ये जो कोई अभी बता रहे थे कि वो इनाम उनाम रख रहे हैं तोड़ने ओड़ने के लिए, तो दिया कुमारी जी को दो ठेका, तो आप ही जाके तोड़ो। चूंकि आपके पूर्वज जो थे वो जाके औरंगजेब के यहाँ जी हजूरी करते थे, सलाम बजाते थे, ऐसे तो जाओ ना। क्यों नहीं बीजेपी के लोग? और फिर जिन्ना की कब्र पे कौन चढ़ाने गया था? बीजेपी के लोग। जिन्ना से इतनी नफरत, ये जो दोहरा चरित्र और दो मुआ सांप बनाती है बीजेपी। एक बात याद रखना, ये सारी चीजें आपको भुगतनी पड़ेंगी, क्योंकि गैर कानूनी उत्तर प्रदेश में एक इनका एसएसपी कहता है कि अब वो नेता बन गया, एसएसपी नेता बन गया, वो कह रहा है लुटोरे का मेला नहीं लगने देंगे। ये एसपी को कब से ड्यूटी मिल गई? ये एसपी को ड्यूटी कब से मिल गई? मंत्री क्या कर? हीरो वाजपेयी जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए हीरो वाजपेयी। देखिए शासन स्तर पर कार्रवाई होगी, जो भी इस तरह की हरकत करना चाहेगा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ना चाहेगा, और केवल कुछ पार्टियां वोटों के लालच 10 साल से क्या कंचा खेल रहे थे क्या? वो इस तरह की बातें करती है, लालच की, वो इस तरह की बातें करती है। पहले औरंगजेब उठाया, अब सालार गाजी उठाया, 10 साल से किसके समर्थन में मनोज यादव क्या कर रहे थे हीरो वाजपेयी? किसके समर्थन में थे क्या? अरे भाई चुनाव में वोट भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है, ना औरंगजेब ना सालार गाजी से। वोट बैंक खिसक रहा है, तारीफें करना शुरू कर दिया आपने। औरंगजेब वो सालार गाजी के पक्ष में खड़े हो गए। जब सीट लगी चाहिए कि औरंगजेब सालार गाजी के पक्ष में मत खड़े, औरंगजेब याद आने लगा। हाँ, उत्तर प्रदेश नहीं तो आपको याद आने लगा दी ना। आपका मसीहा है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं।
तभी तो अरे भाई, याद आपके आया मुखिया औरंगजेब। है, भारतीय जनता हाँ, पार्टी के नहीं है, जिन भारतीय शिवाजी जनता महाराज पार्टी की के बात नहीं है, करते हो, औरंगजेब सालार गाजी आपके बीजेपी मुखिया आरएसएस की है, मानसिकता लेकिन आप के लोगों मुसलमान ने करके लाएगा उनका राष्ट्र तिलक नहीं आप किया ये था। वोट बैंक के जो आपको मालूम है राजनीति ना? कर रहे हैं, ये सफल नहीं होने पाएगी। मालूम है कि नहीं मालूम है? चित्त पावन ब्राह्मणों ने अरे भाई, आप उनका भी पढ़े राज्य लिखे, नहीं बाकी किया तो सब था, इसमें शिवाजी इस महाराज पैनल का। में सब लोग अब बिना बताओ, पढ़े ध्यान लिखे, बांटते हो। केवल मनोज यादव पढ़ा बताओ ना, लिखा है। क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था ये बताओ। अरे शिवाजी रोक दिया तो महाराज तुम्हारी क्यों बैठे थे, इसलिए उनका इतना नहीं क्यों किया था। परेशान हो? मराठा सालार इसलिए गाजी उनका की रोक दिया मेला तो इतना परेशान क्यों? हाँ, क्यों क्यों परेशान हो कौन इतना भाई? परेशान होगा? इतना बौखलाए क्यों? मौलवी जी उनका राज्य क्यों कराते बौखलाए क्या? इतना? नहीं, मौलवी जी सालार गाजी कराते से क्या? क्या कौन रिश्ता है कराता है ये आपका? बताओ ना। नहीं, शिवाजी सालार गाजी से महाराज, क्या रिश्ता है आपका? शिवाजी इतना महाराज बौखलाए का काहे हो? राज्याभिषेक कौन इतना कराता? परेशान क्यों? मौलवी जी इतना कराते? छटपटा क्यों रहे हो? कौन कराता? क्यों इतना नहीं ब्राह्मणों ने छटपटा किया? रहे हो सालार गाजी क्यों का नहीं मेला ब्राह्मणों ने लगा? किया? अरे नहीं लगा, नहीं लगा। क्यों नहीं ब्राह्मणों आपका किया? था, नहीं लगा। क्यों उनका राज्याभिषेक महाराज नहीं के ब्राह्मणों लगेगा, ने नहीं किया? मेला नहीं नफरत थी लगेगा ना? सालार गाजी का। शिवाजी महाराज सालार से गाजी का नफरत मेला नहीं। और नाम कितना औरंगजेब का चिल्ला लेते लो। हो? शर्म नहीं आती है? चिल्लाने से कुछ नहीं शर्म होने नहीं वाला। आती है? सालार और उन्हीं के गाजी हाथ का चाटू मेला काटता नहीं करते थे। लगेगा। तुम्हारी योगी दिया आदित्यनाथ तुम्हारे सरकार में उपमंत्री ऐसी राजस्थान कोई भी उसके हरकत नहीं पूर्वज करने उसका पाएंगे नाम आप। सलाम नहीं, मनोज साहब, बजाते मनोज थे। साहब, मनोज साहब, सलाम आपको नहीं बजाएंगे। लगता, मनोज साहब, मुगलों आपको के यहाँ नहीं लगता सलाम है बजाओगे कि आप वकालत कर रहे हैं, और आप पैरवी कर रहे हैं? सवाल उठाओगे। नहीं, अगर मनोज साहब, आपको नहीं लगता कि आप औरंगजेब की वकालत कर रहे हैं? आप मेला लगे, आप महमूद गजनवी के भांजे का आप मेला लगवाना चाहते हैं? प्रशासन को आपको ऑब्जेक्शन क्यों है? बताइए ना, ऑब्जेक्शन क्यों आपको? हाँ, हम लगवाना चाहते हैं। एक मिनट जयप्रकाश जी, बड़ी तल्लीनता से पूछिएगा और तल्लीनता से सुनिएगा। 8 साल से मेला लग रहा था, हम लगवा रहे थे क्या? किसकी सरकार थी? तो आया, वो तो कहते हैं हमारे संज्ञान में आए तो हम कर रहे हैं। तो क्यों चिढ़ रहे भाई? धतूरे के नशे में क्यों थे। परेशान हो? सालार किसके गाजी से नशे क्या में लेना थे? देना आपका? कौन औरंगजेब से आपको क्या मना लेना किया देना था? आपका? आप क्या बताओगे? परेशान हो? गाजी, आप क्या गाजी परेशान हो? तो शहनवाज सरकार ने हुसैन रोक भी दिया, गाजी ही है, आप छटपटा रहे। उसको दामाद क्यों बना लिया? नहीं तो हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, हीरो वाजपेयी जी, क्यों हीरो वाजपेयी मुसलमानों को दमाद जी, बनाती एक है? सवाल है कि अब देखिए, अब आपको अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है, अब बहराइच में गाजी की, बहराइच में गाजी की कब्र है तो गिरवा दीजिए, सरकार है, 1 मिनट में बुलडोजर चल जाएगा। फिर क्यों आडवाणी की डराते? बेटी की शादी किस मुसलमान से हुई है? हर काम शर्म कानून नहीं के आती है। दायरे में होगा जयप्रकाश जी। अरे खुद दामाद कानून बनाओगे, के शासन दूसरे से को होगा, मेला नहीं कानून लगने के दोगे? दायरे में होगा। सालार गाजी शर्म पे नहीं मेला आती है? लगने के प्रशासन ने रोक लगाई और वो होके रही। किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मेला लगाए। मनोज यादव चिल्लाते हुए परेशान हो जाएंगे, लेकिन मेला नहीं लगवा पाए। क्या हो गया? जहाँ मेला नहीं लगा तो क्या हो गया? करने की बात होगी, क्या हो गया? कार्रवाई करेगी। नहीं, मेरा तो सवाल है ना, फिर बहराइच नहीं पाएंगे, बहराइच में गाजी की गिरवा दीजिए ना। मेला लगवा दिया। हाँ, नहीं, आपके कहने से तो गिरवा नहीं देंगे, आपके सलाह देने गिरवा से तो दो, गिरवा नहीं देंगे पूरे ना। देश में गिरवा कानून दो, अपना जहां काम जहां करेगा, पाओ वहां कानून वहां में गिरवा जो दो। प्रोविजन होगा, संविधान के अनुसार काम होगा। चलिए, डॉक्टर रेनू, डॉक्टर रेनू, किस किताब में लिखा है? होगा और ना ए ही भाई, आपके सलाह कानून देने की किस से। किताब में लिखा है कि कोई मेला नहीं लगेगा? ठीक है, किस आधार पे मेला नहीं लगेगा? अरे भाई, आप कानून पढ़े नहीं है ना, क्यों? आप बताओ कानून बात पढ़े पे। नहीं है, खाली चिल्लाने से प्रवक्ता है। बताओ कानून ना। नहीं पढ़े आप, पहले कानून पढ़िए, फिर पता लगेगा। ठीक है, मनोज जी रुकिए, हीरो वाजपेयी जी रुकिए। डॉक्टर रेनू, एक सवाल है, आपको नहीं लग रहा है कि ये हिंदू मुसलमान कुछ ज्यादा हो रहा है? असली मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है, और ये चीजें अब रह रहकर क्यों याद आ रही हैं? औरंगजेब की कब्र ऐसा तो नहीं है कि पहली बार होगी, अभी संज्ञान में आई होगी। सरकार भी केंद्र में आपकी लंबे वक्त से बीजेपी की, और यहाँ महाराष्ट्र में भी बीजेपी की बार बार सरकार रही है। अब यहाँ मेला लगता है तो मेले की याद भी सरकार को आ रही है। तो ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है बार बार? देखिए, यहाँ पे प्रश्न हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं आपको पुनः ये बात याद दिलाना चाहूंगी, यहाँ पे प्रश्न है भारत की अस्मिता का, भारत के गौरव का और भारत के इतिहास का। तो इतिहास में जो चीजें बहुत लंबे समय से दबी रही, चाहे वो राजनीतिक कारणों से या अन्य कारणों से, मुझे लगता है उस पे अब जो भारतीय युवा है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो भारत के इतिहास को जानना चाहता है और भारत के इतिहास को कहीं ना कहीं रिवाइव करना चाहता है, मैं समझती हूँ ये वो मुद्दा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम प्रश्न की, तो आप देखिए ना, पिछले समय में अगर भारत की टीम, क्रिकेट टीम जीतती है तो मुस्लिम पक्ष उससे दुखी हो जाता है। अगर भारत की टीम हारती है और पाकिस्तान जीतता है तो उसका जश्न मनाया जाता है। अभी हाल ही में जब न्यूजीलैंड से भारत जीता और जश्न मनाते हुए जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो मस्जिद के आगे से निकल रहे थे, तो किस तरीके से उन पे पथराव किया जाता है। की जल्दी से जवाब दीजिए। एक जिहादी मानसिकता है,
शोएब सिद्दीकी, बिल्कुल मैं जवाब ले रहा हूँ। तो ये जो जिहादी मानसिकता कहीं ना कहीं मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा फैलाई जा रही है, मुझे लग रहा है वो इस समय बहुत उजागर सामने आ रही है। जी हम आप ऐसा है, आपने सरासर जो है नेशनल टीवी पे झूठ बोला है। आपने चंद लोग होते हैं, मैंने जश्न मनाया, मैंने टीवी डिबेट पे कहा आप हिंदुस्तान जब जीता न्यूजीलैंड से हम लोग बहुत खुश हुए। शमी ने जो काम करा उसने बहुत बड़ा काम किया। मैंने कहा उसने मुल्क, अरे सर शमी की बेटी खेल रही है होली तो आप लोग सवाल उठा देते हैं। बिल्कुल आप इस तरीके की हिंदू मुस्लिम आप देखिए कहाँ किया जा रहा है। हो सकते हैं आप सबको ना कहिए हर मुसलमान शमी क्रिकेट के दौरान अगर पानी पी लेते हैं, एनर्जी ड्रिंक लेते हैं, तो उनको किस तरीके से मुस्लिम पक्ष द्वारा जिहादी मानसिकता के द्वारा क्रिटिसाइज किया जाता है। तो आप देखिए हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है। आप गलत कह रही है, मैं बात नहीं मानता हूँ। आपने कहा कि हिंदू मुसलमान निकल रहा था मुंह बना, कुछ नहीं। हिंदू जो है खुश था, मुसलमान खुश था। हम पटाखे साथ छुड़वा रहे थे और शमी को हमने इस्तकबाल किया कि तुमने पाकिस्तान जो हमारा पक्का दुश्मन है दुनिया में, तुमने वहां से फाइनल उठा के कराची से तुम दुबई लिया, तुमने फाइनेंशियली बहुत मानवता की बात करते हैं। इसीलिए जब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी का एक्सप्लॉयटेशन होता है अच्छी बात तब आपकी आवाज नहीं निकलती है। पाकिस्तान में जब हिंदू माइनॉरिटी, समाजवादी पार्टी आपके नाम पर सवाल उठा रही है, कह रहे बीजेपी वालों से करवा लीजिए, उनको सम्मानित करवा लीजिए, वो गिरा दे तो ठीक है। सिद्दीकी साहब लौट रहा हूं मैं, अब तक जो भी सिद्दीकी साहब सरकार नहीं, लौट रहा हूं मैं आपके पास, रुकिएगा। उसमें हिंदुओं पर अत्याचार हुए। कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया गया, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है, केरल से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। तो ये अपने देश में ही कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जो हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इनको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पूरा मुस्लिम समाज बदनाम होता है। जो कट्टरपंथी है ये मुस्लिम भी उनके खिलाफ नहीं बोलते। जब कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया तो इन लोगों को बोलना चाहिए था भाई ऐसा आप गलत कर रहे हैं। तो ये जब जहां पर ये बहुसंख्यक होते हैं वहां तो तलवार लेके आ जाते हैं और जहां अल्पसंख्यक है वहां भाईचारा निभाने। चलिए, औरंगजेब महान और इसलिए मचा है घमासान। मैं माफी चाहूंगा मनोज जी, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। औरंगजेब महान, हिंदुस्तान में घमासान, यही घमासान हो रहा था डिबेट में भी, तो यही खत्म कर रहे हैं हम इस डिबेट को।